Audio Jungle. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कोरोना के मिथ के बारे में बताऊंगा। लोगों के बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जिनको मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा। मिथ कह लो या फिर क्वेश्चन कह लो। अब जो लोग घर पे बैठ के कल्पनाएं कर रहे हैं कि ऐसा होता है, या कुछ लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कि ऐसा है या नहीं है, पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लाता रहता हूँ। और कोई भी मैं आपको इस चैनल पे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। जो ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन होती है वही देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है या पहला जो मिथ है लोगों का, वो है क्या मेडिकल मास्क को लंबे समय तक पहनने से CO2 का नशा और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसा लोगों का पूछना है, ऐसा लोग कल्पनाएं कर रहे हैं कि अगर आप मेडिकल मास्क को ज़्यादा दिन तक पहनते हैं तो जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका नशा हो जाता है बॉडी को, हैबिट हो जाती है बॉडी को, और जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेडिकल मास्क या कोई भी मास्क आप लंबे समय तक अगर पहनते हैं तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, और ना ही आपको CO2 की हैबिट होती है, CO2 का नशा होता है। लेकिन आपको मास्क हमेशा सुविधाजनक पहनना है, उसको इतना टाइट नहीं बांधना है कि आपका जो नोज है वो दब जाए और सही से आप सांस ना ले पाए। और मास्क, जो मेडिकल मास्क है उसकी अगर आप बात कर रहे हैं, तो मेडिकल मास्क से ऑक्सीजन भी आती है और CO2 भी बाहर निकलती है। वो इस तरह से बनाया जाता है। बट अगर आपको कोई होममेड आप अगर पहनते हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपको प्रॉपर उससे आपको ऑक्सीजन मिल रही है, और जो CO2 है उसको आप छोड़ पा रहे हैं। और उसको ज़्यादा टाइट कभी ना पहने मास्क को, और ना ही ज़्यादा ढीला छोड़े जिससे उसका कोई बेनिफिट ना हो। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि CO2 का नशा होता है इससे और ऑक्सीजन की कमी होती है। अगला जो लोगों का मिथ है ये काफी महत्वपूर्ण है कि क्या जो लोग कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं, उनको दोबारा से कोरोना हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए, जो लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं उनको अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है, कोई प्रूफ नहीं मिला कि उनको दोबारा से कोरोना हो सकता है। उनको दोबारा इन्फेक्टेड नहीं हो रहे हैं, वो जल्दी दोबारा इन्फेक्टेड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी उससे लड़ चुकी होती है, कोरोना के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बना चुकी होती है। तो दोबारा से इन्फेक्शन उनको अभी तक तो नहीं हुआ है। जो लोग ठीक हुए हैं, आगे का भी नहीं कह सकते, 100% इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि उनको कभी भी कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट अभी उनको जल्दी कोरोना नहीं होगा, ऐसा WHO का भी कहना है। अगला क्वेश्चन है कि क्या शराब पीने से कोरोना से बचा जा सकता है। देखिए, ये बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है, गलत मिथ है। शराब पीने से कोरोना से नहीं बचा जा सकता है। कई सारे लोग जो रेगुलर ड्रिंक करते हैं उनको भी कोरोना हुआ है। इवन उनको जब गवर्नमेंट की गाड़ी, जब एम्बुलेंस लेके गई, तब भी उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। तो कोरोना का ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप ड्रिंक करते हैं तो कोरोना आपको नहीं होगा। ये सिर्फ दारू पीने वाले लोगों का ये सिर्फ बहाना है और कुछ नहीं। जो ड्रिंक करते हैं उन्हें भी कोरोना होता है। तो ज़्यादा
ये सोच के ड्रिंक मत करिएगा कि आप कोरोना से बच रहे हैं, या घर वालों को बेवकूफ मत बनाइएगा कि आप डेली ड्रिंक कर रहे हैं और इससे आप कोरोना से बच रहे हैं। इससे आप अपने और ऑर्गन्स को, और जो ऑर्गन है उनको खतरे में डाल रहे हैं और अपनी हेल्थ को खतरे में डाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या जो थर्मल स्कैनर है इससे कोरोना की जांच की जाती है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, थर्मल स्कैनर से कोरोना की जांच नहीं की जाती है। जो थर्मल स्कैनर, जो आप कहीं मॉल में या हॉस्पिटल में जाते हैं, जो एक टेम्परेचर का लेते हैं, जो गार्ड लिए रहता है थर्मल स्कैनर, जिससे वो आपके हेड पे लगा के, आपके फोरहेड पे जो लगा के वो आपका टेम्परेचर चेक करता है। एक्चुअली में वो सिर्फ टेम्परेचर चेक करने के लिए ही होता है, उससे कोरोना का कोई पता नहीं लगता है। उससे सिर्फ आपकी बॉडी का टेम्परेचर देखा जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। वो आपका टेम्परेचर किसी वजह से हो सकता है, आपको नॉर्मल फीवर हो सकता है, आपको मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, आपको कोरोना भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ वो आपका कोरोना डिटेक्ट करता है। वो कोरोना कुछ डिटेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आपका बॉडी का टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। वो एक्चुअली में इसलिए टेम्परेचर डिटेक्ट किया जाता है कि सबसे ज्यादा जो सिम्टम कोरोना का देखा गया वो फीवर देखा गया है। फीवर जो 95% लोगों में फीवर देखा गया है, फीवर सभी को आता है जो कोरोना से इन्फेक्टेड होते हैं। तो इसलिए उससे सिर्फ और सिर्फ आपका बॉडी का टेम्परेचर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या अभी करंट में कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे कोरोना को खत्म किया जा सकता है? देखिए, ऐसी लाइसेंस ड्रग्स कोई भी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है अभी तक। हालांकि कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ साइंटिस्ट ने जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन है उसको इसमें बेस्ट बताया है, बट उसके लिए भी कोई ऐसा 100% प्रूफ नहीं आया है कि वो इसमें 100% वर्किंग है। आप लोगों को पता है वो एक मलेरिया की दवाई है, वो एक आर्थराइटिस की दवाई है, तो उसको ऐसे कोरोना के लिए सिर्फ ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और कुछ हद तक कुछ लोगों में ये कारगर साबित भी हो रही है, कुछ लोग भी इससे ठीक भी हो रहे हैं। तो ऐसा लेकिन कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ है कि ये 100% इसमें वर्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जो हाउस फ्लाई होती हैं, जो मक्खियां होती हैं घर में, या फिर जो मॉस्किटोज होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो वायरस फैला सकते हैं, वो वायरस सेपरेट कर सकते हैं, वायरस स्प्रेड कर सकते हैं इधर से उधर? नहीं, ऐसा अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। WHO ने भी ऐसा कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं दिया है कि जो मॉस्किटोज हैं, जो मक्खियां हैं, ये वायरस स्प्रेड कर सकती हैं, पर्सन टू पर्सन जाके स्प्रेड कर सकती हैं। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड कर सकती हैं, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। क्योंकि ये जो वायरस है, एक खांसने से, छींकने से, इन्फेक्टेड व्यक्ति के टच में आने से, और किसी इन्फेक्टेड सरफेस को टच करने के बाद जब आप अपने माउथ को छूते हैं, आपकी नोज को छूते हैं, आइस को छूते हैं, तब जब ये आपके बॉडी में इंटर करता है, वही इसके अभी तक एविडेंस मिले हैं, उसी तरह इसका फैलने का वो मिला। अभी तक ऐसा कोई भी वो नहीं मिला है कि ये इन चीजों से भी फैल सकता है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जो डिसइंफेक्टेंट चीजें हैं या जो ब्लीच है, इसको बॉडी में लगाने से आप कोरोना से बच सकते हैं? देखिए, ऐसा लोगों का इसलिए मानना है कि जो डिसइंफेक्टेंट चीजें होती हैं, इनसे सरफेस हम क्लीन करते हैं, फ्लोर क्लीन करते हैं, तो उसको हम वायरस फ्री करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसको बॉडी में बिल्कुल मत लगाएं, कहीं पे भी मत लगाएं। ये जो ब्लीच है, जो डिसइंफेक्टेंट चीजें हैं, ये बहुत खतरनाक हैं। ये आपको स्किन एलर्जी, स्किन बर्न कर सकती हैं, आपके बहुत सारे आपको हेल्थ इशू कर सकते हैं अगर आप इनको स्प्रे करते हैं अपने ऊपर या कहीं भी बॉडी में आप इसको
लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल भी आप इसका यूज़ ना करें, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस क्लीन करने के लिए और फ्लोर क्लीन करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जो ब्लीच है या डिसइंफेक्टेंट है या एथनॉल है, जो सैनिटाइजर है, ये जो एथनॉल है, जो डिसइंफेक्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम हाथों वगैरह में भी लगाते हैं, उसको अगर हम पिए, इंटेक करें तो हम वायरस से बच सकते हैं या हमारे अंदर जो वायरस है उसको खत्म कर सकते हैं। देखिए, ये लोगों की बिल्कुल बेवकूफ़ी वाले मिथ हैं। ऐसा नहीं है। उनको आप पिएंगे तो आपको बहुत सारे हेल्थ इशू हो जाएंगे। वो एक तरह से जहर होता है, उसको पीने से आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, आप डिसेबल हो सकते हैं, आपकी इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को ना लें, इनटेक ना करें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें, आप हॉस्पिटल्स में जाके एडमिट हों, आपको आरोग्य ऐप दे रखा है, उस पे जाके आप अपने हेल्थ के बारे में बताएं, और जो मेडिकल फैसिलिटी है वो आपको घर से लेके जाएगी। अगर आपको जाने में प्रॉब्लम है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे कुछ नहीं होता है, इनसे आपको और ही सीरियस हेल्थ इशू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या जो 5G नेटवर्क हैं इनसे वायरस स्प्रेड होता है? नहीं, वायरस का जो रेडियो तरंगे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। 5G नेटवर्क कई जगह पे नहीं है, वहां पे भी वायरस फैलता है, वहां पे भी वायरस ये फैला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप कि जो 5G नेटवर्क है उससे वायरस स्प्रेड होता है। उससे वायरस स्प्रेड बिल्कुल नहीं होता है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ 5G नेटवर्क नहीं है, वहाँ भी वायरस फैला हुआ है, तो इसका रेडियो तरंगों से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप 10 सेकेंड तक बगैर खांसे अपनी सांस को रोक सकते हैं तो इसका मतलब है आप कोरोना से पॉजिटिव नहीं है या आप कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे लोगों में ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं देखी गई है स्टार्टिंग में, और उनको भी कोरोना पॉजिटिव आया है। अगर आपको फीवर हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको और सारी दिक्कतें हो रही हैं, कफ है, ड्राई थ्रोट है, ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है फिर भी आप बगैर खांसे 10 सेकेंड तक अपनी सांस रोक सकते हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निमोनिया की जो वैक्सीन है उससे इस वायरस को खत्म किया जा सकता है? देखिए, जो निमोनिया की वैक्सीन है जिसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ निमोनिया के लिए है, वो कोविड में कारगर नहीं हुई है। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जो निमोनिया की मेडिसिन है वो कोरोना को खत्म कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो लोगों ने पूछे थे, लोगों के मिथ थे। तो गाइस, ये जितने भी मिथ थे ये कोई भी मैंने अपनी तरफ से आपको नहीं बताए हैं, ये सारे आप WHO की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे मिथ लेके आऊंगा अगले वीडियो में, जो पार्ट 2 लेके आऊंगा। इसका जो दूसरा वीडियो लेके आऊंगा उसमें और भी आपके कई सारे मिथ लेके आऊंगा। आप मुझे कमेंट करके कोई भी आपका मिथ है, कोई भी क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ, आप पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसको कवर जरूर करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।